चाह रहे हैं आप? यही कि अगर एक्सरसाइज वगैरह किए जाएं, जो डाइट्स हैं अगर फॉलो किए जाएं तो ऑपरेशन की प्रोबेबिलिटी है वो टाली जा सकती है किसी हद तक। और अगर 1 साल 1.5 साल में अगर नई चीज़ें हो पाती है तब आप ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने कितने दिन पहले शुरू किया था? 4 महीने हो गए सर हमारे। 4 महीने। जी कौन बीमार कौन है? जी, मेरी मम्मी बीमार है मम्मी बीमार है। जी। तो अब 4 महीने के बाद आपकी क्या पोजीशन है अब? सर पहले से काफ़ी सुधार है हम्म और थोड़ा समय लगेगा। मास्क निकाल दी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ, थोड़ी सी समय लगेगी लेकिन सुधार काफ़ी चल रही है और समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, सुधार है काफ़ी उनमें। हाँ। हाँ, तो क्या किया आपने? जो डाइट्स चार्ट हैं आपके हाँ, हाँ, वो फॉलो किए गए, हाँ। साथ ही साथ जो आपने एक्सरसाइज बताए हैं हम्म यूट्यूब पे भी और जो जो यहाँ सिखाया गया था हम्म वही हम लोगों ने फॉलो किया है। एयर बाइक जो एक्सरसाइज की इक्विपमेंट लेनी थी वो हमने लिया है और उसके ऊपर एक्सरसाइज उनकी चलती है। ठीक है। तो जैसे ये भाई साहब हैं, इनका तो एज 30 ईयर्स है और इनका जो कार्टिलेज है वो एकदम ख़त्म हो गया है घुटने के अंदर। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म है इनका। इधर साइड में पूरा ये चिपक गया है, मिडल साइड के अंदर और लिटल साइड के अंदर भी आधा रह गया है। तो ये भाई साहब का एज इज ओनली 30 ईयर्स और वैष्णो देवी की चढ़ाई की थी इन्होंने 5 साल पहले, उसमें ख़राब हो गया था। फिर दोबारा चढ़ के वैष्णो देवी, इनको पता था इनके साथ ऐसा नुकसान हुआ है, फिर इन्होंने दोबारा चढ़ाई चढ़ी और अब ये दर्द लेकर के और एक्सी लेकर के आ गए हैं। तो इनको क्या सजेशन देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ दिन कम से कम अगर जैसे एज कम है तो वो प्रयास कर सकते हैं एक बार 4 महीने में ट्राई जो दे कुछ सकते आपने हैं। सीखा उसके आधार पर आपकी मतलब तो 60 ईयर्स की हैं और उनका घुटना तो मेरा तमाम ऐसा डॉक्टर ये कह चुके थे चेंज रिप्लेसमेंट होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इतने दिन जब हुए हैं, घुटने खराब हुए हैं, तो आप 6 महीने और दे सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं नहीं, होगी। तो इनका तो ऑपरेशन संभव ही नहीं है। 30 साल की है जो ऑपरेशन तो करेंगे ही नहीं। तो फिर इनके पास कोई दूसरा नहीं, तो उपाय इनको इनको तो जी। घुटनों के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो है ये कि हैं अपनी जी। जवान के प्रति ईमानदार। जवान है गर्लफ्रेंड और घुटने इनकी बीवी, तो बीवी के प्रति ईमानदार हो जाओ, गर्लफ्रेंड के प्रति बेईमान हो जाओ, तो फिर तो घर में शांति शांति रहेगी। अब ये गर्लफ्रेंड के प्रति ईमानदार, बीवी प्रति बेईमान है, तो फिर घर में रोज जुत्तम पैदा होगी। मैं कह रहा हूँ ईमानदार हो जाओ घुटनों के प्रति, तो इनको ईमानदार होने में थोड़ी परेशानी हो रही है। घुटनों के प्रति ईमानदार हो जाएं। और मेरा जो 4 पेज का जो आर्टिकल है जिसका हेडिंग है घुटनों के दर्द के का समाधान, ये 4 पेज का आर्टिकल है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 पेज। अब इसको पढ़ते ही ये हिल रहे हैं। मेरे को इनको वजन कम करना है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये इनके मित्र हैं कि भाई इनका घुटने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी दौड़ने से, इन्होंने दौड़ना बंद कर दिया। यही बात है ना, दौड़ना बंद कर दिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे दर्द रुक गया कुछ टाइम। रुक गया। हाँ, फिर आप दौड़ना शुरू किया, फिर तोड़ते हैं तो फिर हो जाता है। फिर हो जाता है। अब मान लो आप इस मेज़ के किनारे से निकल रहे हैं और ये मेज़ का कोना मेरे पेंट में टकराता है और मेरा पेंट फट जाता है, तो आप क्या करेंगे? बच के निकलेंगे। तो जो एक्टिविटी करने से आपके घुटने में तकलीफ हो रही है, प्लीज स्टॉप दैट एक्टिविटी। नहीं समझ में आया? आप बाहर के गंदे जूते पहन के घर में चले आते हैं, आपकी पत्नी कहती है कि भैया बाहर जूते उतार के आओ, बाहर मैंने एक रैक लगा दी है। आप फिर भी किचन में उसे चले जाते हैं और फिर झगड़ा होता है और फिर आप पत्नी से झगड़ा करते हैं। गलती किसकी है? तो जिस एक्टिविटी के करने से आपके घुटने में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ डोंट डू दैट एक्टिविटी। वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता है। जब आपको पता था कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने से आपको 5 साल पहले तकलीफ हुई थी, इस साल आपने एक पाल की एक खच्चर क्यों नहीं कर लिया? तब एक्चुअली 1-2 दिन की हुआ था दर्द। हाँ। 2 दिन रहा था। हाँ, बट अब तो आपको पहले से जब आपने, मैं बता रहा हूँ, इस बार जब भी आपने स्टार्ट किया होगा फिर आपके दिमाग ने आपको संकेत दिया होगा कि देखो पहली बार हो चुका है, इस बार फिर हो सकता है। आपने कुछ नहीं करके देखते हैं। आपने ये एक, वो हर आदमी के अंदर एक शैतान होता है, आपने वो शैतान यूज किया और उसका खामियाजा उठा लिया। आपकी कार्टिलेज हो खत्म। और ये कार्टिलेज इतनी घिस चुकी है मिडिल साइड के अंदर, और मिडिल साइड पे 90%, 80 to 90% वेट आता है, वो आपकी घिस चुकी है। अब इसको रीजनरेट करने के लिए
आपको कार्टिलेज रीजनरेटिंग मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, इस पर लोड कम करना पड़ेगा। स्विमिंग कर सकते हैं, टेबल पर बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो कुछ तमाम चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी वो कर सकते हैं। और हाई कैलोरी वाला फूड बंद करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार्टिलेज ये 100% प्रोटीन की बनी होती है। बात समझे ना आपको? तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। 100%। तो आपको ड्राई फ्रूट्स बंद करने पड़ेंगे और फ्रेश फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, और फ्रेश भी इतने कि जो सुबह टूटे और शाम तक पेट में चले जाएं। फ्रेश मीन्स एकदम फ्रेश, पेट से थोड़ा खा लो, यानी कि वो शिमला के अंदर पैदा हो रहा है और जब तक तुम्हारे पेट में जा रहा है 8 दिन हो चुके हैं, वो फिर तो जहर हो गया। फ्रेश मीन्स कि सुबह खीरा टूटा, 4 बजे मंडी में आया, 6 बजे ठेल वाले ने उठाया, 8 बजे तुम्हारे दरवाजे पे आया और 12 बजे तक तुम्हारे पेट में चला गया। 24 घंटे से पहले टमाटर गया, खीरा गया, मूली गई, गाजर गई, वो फ्रेश कहलाता है। जो 3-4 दिन 5 दिन कोल्ड स्टोरेज में रखा रहा या ट्रेवलिंग के अंदर रखा रहा है ट्रकों में भर के, और फिर उसको 10 दिन बाद खा रहे हैं, वो फ्रेश नहीं है, वो आपको वो फ़ायदा नहीं देगा। फ्रेश मीन कि वो सुबह 4-5 बजे तोड़ा गया और शाम के 4-5 बजे से पहले आपके पेट में चला गया। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कोशिश कर पाएंगे। करेंगे। आपको फालतू खड़े नहीं होना है, फालतू चलना नहीं है, ये कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। आप क्या वो बैटरी चालित बाइक लेंगे, बटन दबा गाड़ी स्टार्ट हो गई, किक नहीं मारना पड़े आपको। मैं गाड़ी चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ। बाइक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की सीट ऊँची करनी पड़ेगी आपको, जिससे कि घुटनों पे लोड डाल के बाहर ना निकलें, और एक हत्था भी लगाना पड़ेगा, हत्था पकड़ के बाहर निकलें। घुटनों की लोडिंग 0 करनी पड़ेगी। सीढ़ी हटाएंगे ज़िंदगी में से आप? क्या चीज़? सीढ़ियाँ स्टेप्स, हाँ। सीढ़ी हटाने लेफ्ट से चलिए। स्विमिंग कर सकते हैं, बाकी एक्सरसाइज मैं आपको सिखाऊंगा। आपको जब भी आप एक्सरसाइज करें, आपके घुटनों के ऊपर आपके शरीर का 1 ग्राम वजन नहीं आना चाहिए। कर पाएंगे आप? मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने सब अपनी माँ के साथ किया था? 100%। 100%। कोई घुटनों पर लोडिंग नहीं आई? कोई भी नहीं। एयर बैग के अंदर नहीं, कुछ नहीं आई? और बाकी एक्सरसाइज के अंदर नहीं। एक्सरसाइज बना ऐसी है ही जिसमें कि घुटनों के ऊपर लोड नहीं आता। लोड नहीं आता है। तो मेरी कितनी कुल एक्सरसाइज है? 10-12 हैं और डिपेंड करते हैं अलग अलग सभी पेशेंट के ऊपर। तो किसी भी एक्सरसाइज में घुटनों पर लोड आता है? नहीं। और घुटनों की ब्लड सप्लाई पूरी बढ़ती है। हाँ, वो तो अंदर में बढ़ती है। हाँ ठीक है। तो अब आपके वो एक्सरसाइज बताई जाएंगी जिससे ब्लड सप्लाई पूरी बढ़ेगी, कार्टिलेज की और बोन के लोअर एंड की, जॉइंट कैप्सूल की, जॉइंट मसल की ब्लड सप्लाई पूरी बढ़ेगी। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो ब्लड लोडेड होगा ऐसी मेडिसिन से जो आपकी कार्टिलेज बनाती हैं, और प्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड है। हाँ, इनसे कार्टिलेज की थिकनेस बढ़ती है और जो डैमेज हो रहा है वो रुकता है। वो मेडिसिन दी जाएंगी आपको। पर प्लीज़ किसी भी कीमत पर आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करना कि आप टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, खड़े होकर काम कर रहे हैं। इन चारों को तिलांजलि दे दीजिए। ठीक, जूता आपका एक साइड से जो ले कार्टिलेज एक साइड से घिस गई है, उसके लिए जूते में एक सोल लगाया जाएगा, वो देंगे आपको वेलकर सोल। चाहे यहाँ से परचेज कर लो, चाहे मोची से लगवा लो। परचेज करेंगे तो 1200 रुपये का है, मोची से लगवा को 100-200 रुपये में लगा देगा। ठीक है, कुछ और पूछना है तो पूछिए। नहीं, बस एक्सरसाइज देखते हैं क्या क्या वो है। एक्सरसाइज तो बाहर सिखाएंगे आपको, वो बाहर जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो अपना पैसा लेंगे आपसे। पर्चा दवाई का मैं बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? पर अगर आपने कोई घुटनों के साथ बदतमीजी की तो घुटने आपसे बदतमीजी करेंगे, दवाएं फालतू चलेगी, एक्सरसाइज फालतू चलेगी। किसी भी कीमत पर आपको घुटनों के ऊपर लोडिंग नहीं करनी है। मूवमेंट पूरा करिए, मूवमेंट 1 लाख बार करिए, पर जब मूवमेंट हो रहा है आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक, चलना वलना एकदम अवॉइड करना है। चलना अवॉइड करना है, चलाना 1 लाख बार, चलना 0। चलना नहीं चलाना है, घुटनों को रिप्लेसमेंट से बचाना है। क्या बोला मैंने? चलना नहीं चलाना है, घुटनों को नी रिप्लेसमेंट से बचाना बचाना है। मूवमेंट खूब करिए, दिन भर मूवमेंट करिए, 24 घंटे में 48 घंटे मूवमेंट करिए। पर जिस समय घुटने का मूवमेंट हो रहा है उस समय आपके शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटने के ऊपर
नहीं नहीं होना चाहिए, जोर से बोलिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अनलोडेड नी मूवमेंट, अगर आपके कहीं घाव हो जाए स्किन पे, मैं आपको रोज 1 करोड़ रुपए की दवा खिलाऊं और 10 करोड़ की मलहम पट्टी करूं, तो एक बार नाखूनों से एक बार खुजा लो उसको, तो घाव कितने दिनों में भरेगा? नहीं भर सकता। नहीं भर सकता। वही तो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी घाव हो गया, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, आप मेरे पास आए हैं, उस घाव को खुरचो मत, ठीक? ठीक। क्लियर? तो ये भाई साहब हैं 30 साल के, घुटना खराब करके ले आए हैं, मैं इनको समझा रहा हूँ, अभी मुझसे थोड़ा सा भिड़ गई है कुछ चीज़ों को लेके, कि वो चीज़ें किसी और डॉक्टर ने इनको नहीं बताई थी। दवाएं फ़ायदा करती हैं, पर तब जब आप उसको रगड़ना बंद कर दोगे, ठीक है। पर मूवमेंट तो करना पड़ेगा आपको, ब्लड सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो वो दवाएं पहुँचेंगी वहाँ, तभी वो रीजनरेट होगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 42430066।